Good morning, class. I am Pawan Solanki. Today, class we will discuss about the importance of pH in our daily life. तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो है ठीक है pH की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में क्या है ठीक है आज हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले क्लास में हम जो pH के बारे में जान चुके हैं, pH क्या होता है ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है ना। pH क्या है ठीक है, pH स्केल है ठीक है। pH और एसिडिटी में ठीक है, दोनों में कैसा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। पीएच और एसिडिटी में आपका क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये कल क्लास में जो हमने ठीक है देखा था भाई, ठीक है देखा था ना भाई। इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, कैसा रहेगा इनवर्स, ठीक है 1 अपॉन, ठीक है मतलब पीएच अगर बढ़ेगी ठीक है, पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिटी क्या आएगी, घटेगी, ठीक है। यदि पीएच को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं तो एसिडिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। यही तो होता है ना, ये कम हो जाती है भाई, ठीक है। और यदि पीएच ठीक है, पीएच वैल्यू अगर यदि क्या होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं तो एसिडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। पढ़ रखे भाई, ठीक है। अब इससे पहले और भी क्या क्या जानते हैं हम जो है, स्केल में मैंने आपको बताया था क्या कि 0 से 14 का स्केल होता है, ठीक है भाई। 0 से 14 तक नंबर होते हैं, 7 वाला आपका न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है आपके एसिड होते हैं। एपीएच वैल्यू जितनी कम है वो उतना ज्यादा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और बेसिक आपका 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है, ठीक है। जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी उतना अच्छा क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं भाई। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी जो पीएच की, ठीक है, हमारी डेली लाइफ के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस की हम जो बात करते हैं, पीएच ऑफ आवर डेली, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है, देखो भाई क्या है। अ, हम सभी जानते हैं, देखो HCl एसिड, ठीक है, वो जो है HCl, ठीक है, स्टमक भी होता है आपको, ठीक है, स्टमक है भाई, ठीक है। ये आपका फूड पाइप इजोफेगस है, इजोफेगस से होता है फूड जगह पे जाता है, स्टमक में जाता है, जहाँ पर जगह पे 5 से 6 घंटे जो फूड यहाँ पर पड़ा रहता है, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है, ठीक है, एक ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है भाई। स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है आपका गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस जो होता है, ठीक है, वो किन चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है, 3 चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है। नंबर 1 उसमें कौन होता है, HCl होता है। नंबर 2 क्या होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। और नंबर 3 कौन होता है, ठीक है, नंबर 3 जो रहेगा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, म्यूकस, ठीक है, इधर नहीं, ठीक है, इधर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, म्यूकस। तो इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है भाई, म्यूकस जो बन जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस बनता है। अब देखो HCl का काम क्या है, ठीक है, ये HCl जो हेल्प करता है किसमें, इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। इट हेल्प इन, HCl जो है हेल्प करता है किसमें, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन STI1, ठीक है, डाइजेशन ऑफ अ फूड, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब कई बार क्या होता है, ठीक है, ड्यू टू ओवर ईटिंग, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं भाई, ठीक है, ब्याह शादी में जाते हैं तो ज्यादा खा लिया, या फिर जैसे मुझसे बढ़िया बने हुए दिखाई दिए तो खा लिया, ड्यू टू ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग की वजह से क्या होता है, हमारा स्टमक क्या करता है, रिलीजेस, ठीक है, आवर स्टमक रिलीज कर देता है ज्यादा एसिड, और स्टमक रिलीजेज मोर एसिड, रिलीजेज मोर एसिड, ठीक है। ज्यादा एसिड क्या करता है, रिलीज करता है मोर एसिड टू डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आपने खा तो लिया ज्यादा ज्यादा, ठीक है, ज्यादा खा लिया था, फूड को डाइजेस्ट भी करना, डाइजेस्ट कौन करेगा, ठीक है, HCl जो है, ठीक है। तो HCl डाइजेस्ट करेगा तो क्या ज्यादा HCl जो आता है रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में क्या होगा, ठीक है, ये HCl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये ज्यादा रिलीज होता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, इट कोजिज, ठीक है, इट कोजिज इरिटेशन, ठीक है, इससे क्या होता है, इरिटेशन होती है, इट कोजिज इरिटेशन, इरिटेशन इरिटेशन कहते हैं हम इसे भाई, ठीक है। इट कोजिज इरिटेशन इन पेन इन अवर स्टमक, ठीक है, इन अवर स्टमक, जिसको कि आपने क्या नाम दे दिया, ठीक है, एंड इज कोल्ड एज, और ये क्या कहलाता है, इस पूरी टर्म को क्या कहते हैं, एसिडिटी, ठीक, क्या कहते हैं भाई, एसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा एसिड क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, ठीक है, पेन होता है, ठीक है, इरिटेशन होती है, जलन होती है कि ज्यादा खा लिया, ठीक है, पहले तो अपने भर पेट जो खा लिया, ठीक है, उसके बाद जो होता है एसिडिटी होती है, इरिटेशन होती है, ठीक है। तो अब इसको जो है, ठीक है, आपने क्या करना होता है, कई बार जो है, ठीक है, ये एसिडिटी इतनी ज्यादा होती है, ठीक है, सीवियर एसिडिटी, ठीक है। जब एडवर्स एसिडिटी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ठीक है, आपका जो अल्सर भी हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। एसिडिटी एडवर्स एसिडिटी causes the problem of ulcer, acidity causes the problem of अल्सर, अल्सर हो जाते हैं, अल्सर क्या होते हैं, घाव हो जाते हैं, ठीक, अल्सर्स इन द स्टमक, स्टमक के अंदर जो है ये क्या कर देते हैं, ठीक, अल्सर बना देते हैं, ठीक है, इन द स्टमक, ठीक है, ये अल्सर जो आपके कहलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ठीक है, कम से कम जो आपने, ठीक है, क्या करना चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है, ज्यादा ही ऊपर चला गया, ठीक है। तो
कम से कम जो खाना चाहिए, ठीक है। तो इससे, ठीक है, निजात पाने के लिए, इससे, इस रेमेडी से छुटकारा पाने के लिए, तो इसकी रेमेडी क्या है, ठीक है, इसकी रेमेडी हमें हम पर जो देख लेते हैं, ठीक है, रेमेडी क्या रहेगी, ठीक है, इसकी रेमेडी जो है, ठीक है, वो देख लेते हैं। रेमेडी, उपचार क्या है इसका, ठीक है। अब एसिडिटी हो जाता है तो कई बार क्या करते हैं आप जो है, ठीक है, घरों में, ठीक है, दो यहाँ पर जो उपचार रहेंगे, ठीक है, क्या, तो आप क्या लेते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, ये घर में, ठीक है, आपके जो है किचन में मिल जाएगा, ठीक है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, ठीक है। इसको जो पानी में घोला आपने, जो हल्का सा जिसको पी लेते हैं, जो कि एसिडिटी है, आपको क्या आता है, रिलीफ मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक, इट न्यूट्रलाइजेज, ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक, प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ठीक है। ये तो होम रेमेडी हुई, ठीक है, घर में जो आप, ठीक है, यूज करते हैं इन आवर स्टमक, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आप जो है, ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, एक आते हैं, ठीक है, टैबलेट वगैरह, ठीक है, जो कि आती है, ठीक है, पिल्स आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, टैबलेट के रूप में आप यूज करते हैं यहाँ पर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी हम ये यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहा जाता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी क्या करता है, ये भी इट न्यूट्रलाइजेस, ठीक है, इट न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी इन ऑफ आवर स्टमक, ठीक है, इट आल्सो न्यूट्रलाइजेस, ये भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ आवर स्टमक, ठीक है भाई, ये भी क्या कर देगा, उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है भाई इसको भी जो है, ठीक है, ऑफ स्टमक, ठीक है। ये तो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो पिल्स वगैरह जो आती है, ठीक है, टैबलेट आती है, ठीक है, छोटी छोटी सी जो है, ठीक है, इनको जो आप, ठीक है, यूज कर ले, ठीक है। आज के समय में, ठीक है, ऐसी बहुत सारी, ठीक है, जो हमारी, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है, मार्केट में, ठीक है, सो मैनी, ठीक है, जो टैबलेट्स हैं, ठीक है, जो कि पिल्स है, जो कि एसिडिटी के रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, एंटा एसिड ये कहते हैं, ठीक है, एंटा एसिड टैबलेट ये कहलाती है, ठीक है, एंटा एसिड टैबलेट्स ये कहलाती है, ठीक है। बहुत सारी मार्केट में ऐसी जो अवेलेबल है, ठीक है, दुनिया भर की भी, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको, ठीक है, साइंस में जो आया हमारे चैप्टर में, ठीक है, वही बताया भाई, ठीक है ना, ये रहेगा भाई, ठीक है, जेंटेक, कैरेनिटिडीन, ठीक है, दुनिया भर की रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है रोल इसका भाई, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो पीएच यदि क्या हो गई, ठीक है, ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, एसिडिटी ज्यादा हो गई, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, किसकी वजह से, एंटासिड की वजह से भी, ठीक है। एंटासिड हम यूज करते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम यूज करते हैं, ठीक है। या फिर और दूसरे भी होते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, जैसे क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी आप यूज कर सकते हैं, ALOH का थ्राइस, ठीक है, इससे भी जो यूज कर सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी जो है टैबलेट में होता है, ठीक है, ये भी रहेगा, ठीक है, इसे भी यूज किया जा सकता है। दूसरा आपको जो ये तो बता ही दिया मैंने भाई, ठीक है, क्या रहेगा आपका जो, ठीक है, सोडियम, ठीक है, बेकिंग सोडा का जो सोल्यूशन रहेगा, ठीक है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई जो बुक में रहते हैं, क्या कहते हैं, विनेगर बताते हैं, विनेगर को यूज नहीं कर सकते भाई, ठीक है, विनेगर को यूज नहीं किया जाता, ठीक है, नो, ठीक है, विनेगर क्या है, एसिड है, ठीक है, विनेगर एसिड होता है। अब पहले एक तो क्या एसिड है, ठीक है, और ये, ठीक है, ये क्या कहते हैं, एसिडिटी को बढ़ा देगा, इट कोजिस, ठीक है, इट एनहेंसिस, बढ़ा देता है, ये बढ़ा देता है, तो विनेगर यूज नहीं कर सकते भाई। कई बार तो पूछ लेंगे आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि विनेगर ले लो भाई, ठीक है ना, सिरका ले लो, ठीक है, वो क्या करता है, एसिडिटी को खत्म कर देगा, नहीं, ठीक है, वो नहीं करेगा, ठीक है, वो एसिडिटी और बढ़ा देगा, प्रॉब्लम को, और जो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है, इट एनहेंसिस द एसिडिटी प्रॉब्लम, ठीक है भाई, एसिडिटी प्रॉब्लम को ये कर देता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है, तो इसको यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। आगे बात समझे भाई, आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, यस विनेगर को आपने यूज सर। नहीं करना है, ठीक है, विनेगर को यूज नहीं करना, ठीक है, इसे यूज करो, बेकिंग सोडा सोल्यूशन यूज करो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे, ठीक है। अब बेकिंग सोडा सोल्यूशन का फार्मूला, ठीक है, ये तो वैसे कर ही लेंगे हम जो है, ठीक है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा होता है आपका ये वाला, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, तो ये रहेगा भाई, ठीक है, ये आपका बेकिंग सोडा सोल्यूशन, खाने का सोडा जिसे हम कहते हैं, हरे घर में होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, इसको पानी में मिला दो भाई, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा इसका जो है, ठीक है, ये रहेगा भाई आपका, ठीक है, हो गया भाई। अब इसके बाद, ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट जो है, ठीक है, पीएच चेंज, ठीक है, पीएच चेंज जो है लीड्स टू टूथ डिके, ठीक है, पीएच चेंज जो है, दूसरा जो आपका, ठीक है, इसको पीएच चेंज, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंस हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, लीड्स टू टूथ डिके, यानी कि पीएच चेंज होने की वजह से, ठीक है, पीएच का चेंज होने की वजह से क्या कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर पीएच रहा होगा, ठीक है, तो
ठीक है। अब वो यदि पीएच का वजह चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। टूथ डिके अब क्या होता है, ठीक है, चलो इसी वजह डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से अभी। ठीक है, देखो अवर टूथ इनेमल, ठीक है, अवर जो टूथ होता है हमारा, ठीक है, जो है टूथ इनेमल, ठीक है, वो जो बना होता है किसका बना होता है, अवर टूथ इनेमल। एक तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है बहुत बार जो है, ठीक है, अवर टूथ इनेमल, जो हमारे दांतों में जो एक इनेमल होता है, ठीक है, पार्ट होता है, और टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, वो बना होता है, इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है वो, मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट। ठीक है भाई, कैल्शियम फोस्फेट का वो बना होता है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई। ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट। ठीक है, दांत भी नहीं जलते हैं जब अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं जलेंगे। ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट का फार्मूला CA3PO4। ठीक है, ठीक है, ये रहेगा भाई। ठीक है, CA3PO4 का ट्वाइस। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला इसका जो होता है, ठीक है, PO4। ठीक है, PO4 रहेगा। ठीक है, 4 जो है नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, तो चलो अच्छे हिसाब से लिख देते हैं एक बार। ठीक है, सही से नहीं लिखता यहाँ पर जो है, कैल्शियम फोस्फेट PO4। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट, ठीक है, सबसे नॉन हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, नॉन हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे ज्यादा हार्ड होता है। ठीक, हड्डियों से भी ज्यादा, ठीक है, हार्ड रहता है, नॉन हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, दांत नहीं गलते हैं, ठीक है, नहीं जलते हैं, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो किसका बना होता है, कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है। अब देखो इस हार्डेस्ट सब्सटेंस को भी गला देता है कौन, एसिड जो। ठीक है, यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो भी, ठीक है, देखिए कैसे होता है काम जो है। ठीक है, अब देखो क्या है, जो हमारे माउथ की पीएच जो होती है लगभग, ठीक है, अवर माउथ पीएच इज, ठीक है, जस्ट अबव, ठीक है, लगभग वो कितनी होती है, जस्ट अबव, जो अगर हम खाना वगैरह खाएं तो, ठीक है, 5.5 से, ठीक है, ज्यादा होती है। ठीक है, इससे ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन व्हेन जो है दिस पीएच बिकम्स, ठीक है, बिलो, इससे कम हो जाए, बिकम्स बिलो 5.5। ठीक है, 5.5 से कम हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर जब प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बिकम्स बिलो 5.5, देन इट कोजेज टूथ डिके। ठीक है, देन देन द इनेमल, द आपका जो टूथ इनेमल है, टूथ इनेमल स्टार्ट्स स्टार्ट्स गेट्स कोरोडेड। ठीक है, गेटिंग कोरोडेड। ठीक है, ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, कोरोडेड, कोरोडेड मतलब जंग लगना एक तरह से। ठीक है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जंग तो नहीं लगता, ठीक है, जंग तो लोहे वाला है। ठीक है, मतलब संसारित होना ये स्टार्ट हो जाता है भाई। ठीक है, एक तरीके से गलना स्टार्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, ठीक है, क्यों जो आपकी पीएच, जो माउथ की पीएच जो है, ठीक है, 5.5 से कम हुई। देखो आपका टूथ जो होता है, ठीक है, वो जनरली, ठीक है, कैसे बना होता है, ठीक है, ये टूथ रहेगा भाई यहाँ पर जो है, ठीक है ना, ठीक है, ये यहाँ पर जो है, ठीक है, ऐसे ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, जो है इसका मांस वगैरह, ठीक है, यहाँ पर जो ठीक हल्का सा रहता है। ठीक है, ये रहता है। अब ये तुच्छ जो, ठीक है, रहेगा, ठीक है, तो इनेमल, ठीक है, नीचे की तरफ से यहाँ पर ये जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी, ठीक है, आपका जो पार्ट होता है कौन सा जो है, ठीक है, ये वाला भी। ठीक है, ऐसे जो यहाँ पर क्या होती है, ठीक है, नसेज होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो है फाइन कैपिलरीज होती है, ठीक है, ब्लड की जो है, ठीक है, ये कैपिलरीज होती है। ठीक है, ये रहेगा। अब ये वाला जो सब्सटेंस है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टूथ इनेमल। क्या कहते हैं, टूथ इनेमल। ठीक है, टूथ इनेमल। ठीक है, अब देखो जब हम जो खाना वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, ये खाना वगैरह हम, ठीक है, खाते हैं, ठीक है, तो अब उस फूड के अंदर क्या क्या होता है, फूड के अंदर, ठीक है, फूड कंटेन्स, फूड के अंदर क्या क्या होता है, देखो उसके अंदर क्या होता है, शुगर होता है। ठीक है, शुगर तो होता ही है। ठीक है, फैट भी होता है। ठीक है, ऑयल भी रहेगा। ठीक है, रहेगा नहीं रहेगा, ठीक, कुछ भी खाए आप, ठीक है, तो वो तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये शुगर, फैट और ऑयल, ठीक है, ये फूड के अंदर होता है। इसको, ठीक है, फैट और शुगर, फैट को, ठीक है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ, the bacteria present in our mouth, present in our mouth, ठीक है, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर होते हैं, ठीक है, वे कन्वर्ट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन अवर माउथ, कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट्स द शुगर शुगर फैट एंड ऑयली फूड को, ठीक है, इनटू एसिड्स, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वो एसिड्स के अंदर जो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एसिड्स एंड द पीएच, ठीक है, द पीएच फॉल्स बिलो फॉल्स बिलो, और जो पीएच हो जाती है लगभग कितनी होती है, ठीक है, बिलो 5.5। ठीक है, 5.5 से, ठीक है, जो कम हो जाएगी। ठीक है, अब इससे कम हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द एसिड दिस एसिड then slowly slowly uh, entraps in the
इन द कैविटी ऑफ टूथ, ठीक, कैविटी में वहां पर क्या होता है, फंस जाता है कैविटी ऑफ टूथ, ठीक है, एंड डिग्रेड्स एंड स्टार्ट्स डिग्रेडिंग या फिर डिकम्पोजिंग एंड स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग टूथ इनेमल स्लोली, धीरे धीरे क्या करता है इसको, ठीक है, टूथ इनेमल को धीरे धीरे क्या कर देगा, ठीक है, ये डिग्रेड या डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है, डिकम्पोजिंग, ठीक है, पी आएगा यहाँ पर भाई, ठीक है, डिकम्पोजिंग, स्पेलिंग में एक बार जो है देखो, रुक जाओ एक मिनट, बहुत मिस्टेक होते हैं स्पेलिंग के अंदर का, स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, फ्लो में जो है, ठीक है, भूल जाते हैं भाई, ठीक है, स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, ठीक है, इनेबल स्लोली, ठीक है भाई, टूथ इनेबल को धीरे धीरे क्या करता है, ठीक है, जो है, ठीक है, उसको जो है डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जब ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी वहां पर जो एंड दस दस केविटी फॉर्म्स, ठीक है, केविटी क्या हो जाएगी, ठीक है, फॉर्म्स हो जाएगी भाई, ठीक है, केविटी बन जाएगी एंड टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टूथ डिके क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा भाई, ठीक है, टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए क्या करेंगे भाई, ठीक है, टू अवॉइड दिस वी शुड ब्रश, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ब्रश करना चाहिए, वी शुड ब्रश ट्वाइस डेली, ठीक है, ट्वाइस डेली, ठीक है, डेली प्रतिदिन 2 बार जो है ब्रश करना चाहिए, सो दैट there there is no so that there is no food left in our food left in our teeth, हमारे दांतों में फूड कोई भी ना रह जाए, ठीक है, एंड इफ रिमेन्स, यदि रह भी जाता है, ठीक है, एंड इफ रिमेन्स देन देन दैट एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड, उस एसिड को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, neutralized neutralized by the basic salt present in the टूथपेस्ट में क्या होता है, कहते हैं ना, खाने में आपके जो टूथपेस्ट में नमक है, क्या नमक नहीं होता, वो साल्ट, ठीक है, साल्ट की बात करते हैं वो, ठीक है, वो कौन सा साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन द टूथपेस्ट, ठीक है, तो क्या करता है, अगर एसिड बन भी गया है तो उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, कौन, बेसिक साल्ट, जो कि आपके टूथपेस्ट में होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, ठीक है, 2 बार जो आपने क्या करना चाहिए, ठीक है, जब ब्रश जरूर करना चाहिए, ठीक है, याद रखोगे इस चीज को भाई, ठीक है, याद रखोगे ना, ठीक, आगे से याद रखना, नहीं तो क्या हो जाएगी, टूथ कैविटी हो जाएगी, दांत कैसे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, देखो देखो, चलो भी दिखा देते हैं, एक पिक्चर है हमारे पास जो है, ठीक है, नीचे की तरफ जो है, ठीक है, दिखा देते हैं, आ गई, ये रहा, ठीक है, कोरोजन हो रहा है इसका जो यहाँ से, ठीक है, इसको जो है कट कर ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है, ठीक है, दिखा देते हैं इसको, देखो ये रहा ना, कोरोजन हो गया कैल्शियम फोस्फेट का, ठीक है, जिससे कि प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, कोजिंग टूथ डिके, ये टूथ डिके हो गया यहाँ पर, देखो ये जो दांत जो है क्या हो गए, ठीक है, खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, ये प्लेक जो बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, प्लेक जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, प्लेक हो जाएगा, फिर जो है उसके ऊपर जो कवरिंग के ऊपर जो कवरिंग, ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाती है, प्लेक होगा, ठीक है, फिर उससे जो है, ठीक है, दांतों में सेंसिटिविटी प्रॉब्लम भी दुनिया भर के मैं डेंटिस्ट तो नहीं हुई, ठीक है, सारी वो बातें बताऊं आपको जो है, ठीक है ना, तो वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यदि आप ब्रश नहीं करते हो तो केवल जो, ठीक है, अगर ब्रश भी नहीं है घर पे, ठीक है, आपके जो है, ठीक है, तो नीम की दातुन कर सकते हैं हम, नीम भी नहीं है तो आप जो कुल्ला, ठीक है, जरूर कर सकते हो, ठीक है, खाना खाने के बाद जो है, ठीक है, तो ये प्लेग को बनने से आपने जो है रोकना, ठीक है, अदरवाइज आपका जो है टूथ एनिमल जो है डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर दांत नहीं तो मुस्कान नहीं, ठीक है, सब जो है आपका हंसेंगे फिर भाई, ठीक है, फिर जो आप केवल जो हंसने के पात्र रह जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, आपने जो ब्रश करना चाहिए, ठीक है, तो पीएच चेंज का यहाँ पर जो भी, ठीक है, एक रोल है हमारे दैनिक जीवन के अंदर, ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, हाँ, ठीक है, सेल्फ डिफेंस, ठीक है, थर्ड है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है, बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, कुछ एनिमल और प्लांट जो है, ठीक है, क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं, ठीक है, इसी के थ्रू, ठीक है, प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर मतलब वो एसिड या फिर बेस का यूज करेंगे अपनी रक्षा के लिए जो है, ठीक है ना, केमिकल वारफेयर कर देते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है भाई, वार जो स्टार्ट होते हैं केमिकल वार, ठीक है, एक तरह से स्टार्ट हो जाती है कि नहीं, तो सेल्फ डिफेंस करते हुए, जैसे यहाँ पर क्या है, ठीक है, हमारे पास जो है, एक तो क्या है, एंट स्टिंग होता है, ठीक है, एंट स्टिंग है भाई, ठीक है, एंट स्टिंग है, ठीक है, एनिमल तो, ठीक है, और ठीक है, एंट स्टिंग है, और दूसरा क्या है, मधुमक्खी, ठीक है, बी का स्टिंग है,
दोनों के डंक है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, उन दोनों के स्टिंग के अंदर क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को जरा, ठीक है, मिथेनोइक एसिड रहेगा, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड है स्टिंग में। अब जैसे ही कोई उनको परेशान करता है, ठीक है भाई, ठीक है, किसी भी, ठीक है, जानवर को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। चींटी को या फिर जो आप, ठीक है, बदबकी को आप जो परेशान करेंगे तो वो क्या कर देंगे, डंक जो चुबा देते हैं, स्टिंग जो है, ठीक है, स्टंग कर देते हैं, ठीक है, और जो है वो क्या करता है, द स्टिंग ऑफ द स्टिंग ऑफ एनिमल एनिमल्स इंजेक्ट, वो इंजेक्ट कर देता है तभी के तभी, ठीक है, जब डंक मारता है तो इंजेक्ट्स द इंजेक्ट कर देगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड इन द इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है, दूसरे दूसरे की बॉडी में भी, ठीक है, क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा इसको जो है, ठीक है, जिससे क्या होगा, विच कॉजेज पेन, जिससे क्या होगा, विच कॉजेज पेन। अब ऐसे रहता पेन तो होगा ही भाई, ठीक है, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, जलन तो होगी, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा जलन होती है भाई, ठीक है, मेरे को एक बार जो है, ठीक है, मैं 12th क्लास में प्रैक्टिकल करा रहा थे, ठीक है, तो तब मेरे को जो है, ठीक है, लग गया था, ठीक है, मेरे जो चिन के, ठीक है, नीचे वहां पर लग गया, थोड़ा सा कान के नीचे लग गया था, ठीक है, ठीक है, भूल गया वो गलती से जो है, ठीक है, दूसरी जो है ग्लास रोड लेके चला गया, ठीक है, वो वाली वहाँ पर छोड़ गया, मैंने सोचा साफ है ये, क्लीन है, फिर जब मैंने लगा लिया, ठीक है, उसको जो टच कर लिया, फोन भी आ गया साथ, तभी के तभी मैंने फोन निकाला तो हाथ लग गया मेरा जो है गलती से, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होती है एकदम से जो है, ठीक है, जैसे किसी ने काट लिया हो, ठीक है, तो विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन इन द अफेक्टेड एरिया, ठीक है, अफेक्टेड एरिया के अंदर जो है, ठीक है, पेन और इरिटेशन होती है भैया, ठीक है, तो इसको भी जो, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, रेमेडी यहाँ पर इसका उपचार, यदि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर जो है, ठीक है, यूज करना चाहिए क्या रेमेडी, यहाँ पर आप यूज करना चाहिए बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन यूज करना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन ऑन द अफेक्टेड एरिया, ठीक है, ऑन द अफेक्टेड एरिया के ऊपर जो आप, ठीक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन यूज करना चाहिए, सो दैट इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट, ठीक है, सो दैट इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट, ठीक है, जिससे क्या करते हैं भाई, एक न्यूट्रलाइज कर दे किसको, इफेक्ट को, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट, ठीक है, इस इफेक्ट को क्या कर रही है, न्यूट्रलाइज करे, ठीक है, न्यूट्रलाइज करे, ठीक है, एक मिनट को, ठीक है, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट, ग्रीन है ना, हाँ ग्रीन ही है, ठीक है, हो गया ये आपका भी, ठीक है, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे, देखो चलो आपको दिखा देते हैं अभी, ठीक है, आइंस्टीन है, तो एक प्लांट, हाँ प्लांट की तो बात नहीं की हमने, ठीक है, चलो अभी कर लेते हैं, पहले आइंस्टीन की जो बात कर लेते हैं, ठीक है, आइंस्टीन है, ठीक है, आ गया, ये रहा भाई, ठीक है, ये आइंस्टीन है, ठीक है, तो जो है देखिए आइंस्टीन के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, रहेगा भाई वहां पर, ठीक है, दिया गया, ठीक है, आर्नस्टिंग, ठीक है, इसके अंदर दिखा रखा है, ठीक है, साथ ही जो है, ठीक है, एक प्लांट भी होता है, ठीक है, एक प्लांट होता है जिसमें प्लांट को हम, ठीक है, क्या कहते हैं, नेटल्स, ठीक है, ये भी जो अपनी रक्षा के लिए क्या करते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं, ठीक है, प्लांट कौन सा है, ठीक है, प्लांट रहेगा आपका भाई नेटल, नेटल की लीव्स होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे जो क्या होते हैं, हेयर होते हैं, क्या रहेंगे भाई वहां पर जो है, हेयर रहेंगे, छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं, जब भी कोई उनसे जो है झुलस जाता है, ठीक है, उनके अंदर, ठीक है, उससे कोई पंगा वगैरह करेगा, ठीक है भाई, तो उनको परेशान करेगा, तो क्या करते हैं, ठीक है, जो अपने फाइन हेयर से जो है इस एसिड वगैरह देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, चलो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, याद रखे अभी, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, इंटेलिजेंट बच्चे जरूर रखेंगे याद, ठीक है, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOH, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है, ये होता है फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, तो नेटल प्लांट की अब जो बात करें, प्लांट प्लांट कौन सा भाई, ठीक है, प्लांट रहेगा आपका नेटल प्लांट, ठीक है, नेटल प्लांट, NETTLE, ठीक है, नेटल प्लांट ये होता है, ठीक है, नेटल प्लांट, ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होता है, ठीक है, ये भी जगह स्पेसिफिक पीएच में काम करता है, इसके अंदर भी कौन सा होता है, ठीक है, ठीक है, लीव्स में क्या होता है, इसकी लीव्स हैज शार्प हेयर, ठीक है, शार्प, ठीक है, बहुत ही पतले पतले क्या होते हैं, हेयर होते हैं, ठीक है, विच हैज विच हैज इनमें क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड रहता है, अब ये कभी, ठीक है, ये यदि कट कर ले, ठीक है, कभी, ठीक है, झुलस जाते हो, ठीक है, रेड ड्रेसेस वगैरह जो वहाँ पर जो हो जाते हैं, ठीक है, चलो नेटल प्लांट को भी हम यहाँ पर से देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है, नेटल प्लांट की जो बात करते हैं, देखो ये क्या है, ये नेटल प्लांट है, ठीक है, पट्टिया ऊपर गए, ठीक है, क्या यहाँ पर
ये पेस्ट होगा, ठीक है। देखो ये आपका नेटल प्लांट है, ठीक है। ये नेटल प्लांट। अब इसके अंदर छोटे छोटे जो आपको हेयर जो दिख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ठीक है, नेटल प्लांट है। ये पहले आ जाता है नीचे की ओर, ठीक है, जरा सा ही, ठीक है, इसको टच करो, अलग करो, नेटल प्लांट, ये नेटल प्लांट रहेगा, ठीक है। ये वाले जो हेयर है, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो हेयर है पाइन्स, ठीक है, ये हेयर, ठीक है, इन इन हेयर के अंदर क्या होता है, ठीक है, कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड रहता है। अब देखो इसका उपचार, ठीक है, रेमेडी भी क्या है इसकी भी, ठीक है, इसकी रेमेडी क्या है, यहाँ पर जो है इसी के जस्ट नीचे, ठीक है, जहाँ पर ये प्लांट होता है ना, ठीक है, आपका नेटल प्लांट, उसी के नीचे एक प्लांट होता है डोक प्लांट। कौन सा होता है, डोक प्लांट, ठीक है। यदि आप, ठीक है, कहीं कभी आपका, ठीक है, इससे जो सामना हो जाए, ठीक है, तो उससे सामना हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, रेड रेसिस हो जाएंगे, ठीक है, रेड रेसिस हो जाते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर रेड रेसिस हो ना, स्किन, ठीक है, स्किन के ऊपर जो, ठीक है, लाल रंग के रेसिस जो हो जाते हैं, ठीक है। तो डोक प्लांट को आप क्या करें, ठीक है, रब कर ले, ठीक है, रब रब लीव्स ऑफ डोक प्लांट लीव्स ऑन द ऑन द अफेक्टेड एरिया, ठीक है, अफेक्टेड एरिया, जो भी अफेक्टेड एरिया है, ठीक है, जहाँ पर भी, ठीक है, झुलस गया आप, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, इनको रब कर ले, ठीक है, तो आपको जो आराम मिले, ठीक है। तो दिखा देते हैं, ठीक है, कैसा जो है, ठीक है, जब ये इसमें झुलस जाते हैं तो कैसा होता है, ठीक है, वो भी आपको दिखा देते हुए, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, एक इमेज है, ठीक है, ये रहा, ठीक, यहाँ पर जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं वही, ठीक है, इस इमेज को जो है, अ, देखो ये ऐसा जो है, ठीक है, रेड रेड जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, एरिया हो जाता है। देखो ये वाला जो एरिया कैसा हो गया, ये रेड रेड कलर का, ये, ठीक है, सारा का सारा जो है हो गया, ठीक है। तो ये भी जो है, ठीक है, एक प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पर जो है हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर आपने कौन सा प्लांट यूज करना है, ठीक है, रेड रेसिस, ठीक है, रेसिस जो भी नहीं कहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से हुआ है नेटल प्लांट, ठीक है, नेटल प्लांट में क्या हो गया, ठीक, घुस गया, ठीक है, एसिड, ठीक है, वहां पर जैसा था जल गया हो, ठीक है, ऐसे जो है, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सारा का सारा जो, ठीक है। तो रेड रेसिस जो है यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा। आगे बात हो जाए वही, ठीक है, और ठीक है, इसका जो उपचार कैसे करेंगे, डॉग प्लांट से आप जो है यूज करेंगे, ठीक है, डॉग प्लांट का यूज करें, ठीक है। अब ये हो गया डॉग प्लांट। अब करते हैं बात में, ठीक है, आगे जो है, ठीक है, और क्या क्या इसके जो यूजेज है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, आपका जो फोर्थ, ठीक है, हम जब बात करेंगे, ठीक है, सोइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है, ठीक, ऑप्टिमम पीएच, सोइल पीएच, ठीक है। अब देखो क्या है, प्लांट भी जो है ना, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, जो ग्रोथ है प्लांट की, द ग्रोथ ऑफ प्लांट growth of plant is related to plant is related to pH, वो भी pH से रिलेटेड है, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर सॉइल, किसी पर्टिकुलर सॉइल के अंदर, ठीक है, आपने कौन सी फसल जो उगानी है वहां पर जो है, ठीक है, ये पीएच डिटरमाइन करे। पहले क्या होता है, पहले सोइल टेस्ट होगा, ठीक है, सोइल टेस्ट होगा, ठीक है, सोइल टेस्ट के बाद, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसकी पीएच आइडेंटिफाई करेंगे, पीएच आइडेंटिफाई की जाती है, ठीक है। फिर उसके अनुसार, ठीक है, जो भी पीएच आएगी, ठीक है, उसके अनुसार फिर जो है क्रॉप को जो है, ठीक है, वहां पर जो है, ठीक है, बताया जाता है कि कौन सी क्रॉप लगेगी, ठीक है, विच क्रॉप जो है, ठीक है, फिर जो क्रॉप जो डिसाइड की जाएगी, ठीक है। जैसे कुछ क्रॉप है, ठीक है, आपके पास है कुछ क्रॉप है, उनका जो पीएच, ठीक है, क्या रेंज रहेगी, ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है, कुछ प्लांट रहेंगे, ठीक है, अभी वो हम कह सकते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रेफर्ड पीएच रेंज है, ठीक है, वो भी जो आपको बता देते हैं, ठीक है ना, ये इस पीएच रेंज में ही काम करेंगे, ठीक है ना, प्रेफर्ड पीएच रेंज जो रहेगी, ठीक है, उसी को जो बता देते हैं कौन कौन सी जो रहेगी, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, ठीक है, वो रहे पोटैटो, ठीक है, आलू, ठीक है, जो आलू होते हैं पोटैटोज, ठीक है, इनकी पीएच रेंज कितनी होती है, 4.5 से लेकर के, ठीक है, 6.0 के बीच, ठीक है। तो सोइल की पीएच जो इतनी होनी चाहिए, यदि इससे कम या ज्यादा होगी, ठीक है, तो पोटैटो क्या है, ठीक है, जो आपकी crop है वो ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर जब पोटैटो, ठीक है, तो उसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है, 4.5 से लेकर के 6.0 तक है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किसान जो है, ठीक है, यहाँ पर जब पता लगाता है भाई, ठीक है। अब ज्यादा अगर एसिडिक हो गई है तो वहाँ पर क्या कह रहा है, उसके अंदर बेस मिलाएगा वो, ठीक है, बेस मिलाएगा, ठीक है, बेसिक साल्ट जैसे क्या मिलाता है इसके अंदर जो है,
कैल्शियम कार्बोनेट कई बार जो लाइमस्टोन मिलाता है, चूना मिलाता है, या फिर जो CO, ठीक है, ये मिलाता है भाई, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इसके अंदर खेती के अंदर खेत के अंदर जो डालता है, जिससे क्या होता है, जो ज्यादा एसिडिक हो गया तो तू न्यूट्रलाइज करता है, बेसिक बनाता है, ठीक है, थोड़ा सा जो है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर रहेगा, ठीक है, पहला हो गया आपका। दूसरा दो, ठीक है, जब कैरेट, ठीक है, कैरेट होती है, ठीक है, कैरेट क्या होती है, गाजर, ठीक है, या फिर स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, इनकी जो ठीक है, क्या रहेगी रेंज जो है, ठीक है, इनकी भी रेंज क्या होती है, 5.5 से 6.5, ठीक है, 5.5 से 6.5 के बीच में होते हैं, ठीक है, पीएच रेंज, ठीक है। ये रहेगी नंबर थर्ड। कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर रहेगा, ठीक है, गार्लिक, ठीक है, गार्लिक रहेगा, अदरक जो है, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, आपका टोमेटो, ठीक है, टोमेटो की जो पीएच रेंज है, ठीक है, वो क्या होती है यहाँ पर जो है, ठीक है, वो 5.5 से 7.5 के बीच, ठीक है, ये काम करता है। 5.5 से 7.5 जो पीएच होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा एसिडिक में कौन होते हैं, आलू होते हैं, ठीक है। ये तो कम एसिडिक में वो भी, ठीक है, तो बेसिक भी होगा थोड़ा सा जो है, ठीक है, टोमेटो वगैरह जो है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, जैसे क्या ऑनियन, ठीक है, ऑनियन है, और या फिर जो आपका क्या है, कैबेज, ठीक है, ये कैबेज, ठीक है। इसकी भी जो पीएच रेंज कहते हैं 6.0 से लेकर के 7.5 के आसपास होती है, ठीक है। तो सोइल की जो है ना पीएच को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एक फार्मर के लिए, ठीक है। तभी क्या करता है, ठीक है, जो है ना, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, किसकी जो है हेल्थी जो है प्लांट जो है ग्रो करेंगे, ठीक है, फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ हेल्थी हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, we need to find find out the optimum pH, ठीक है, the optimum pH of the soil, ठीक है। ये सोइल की जो पीएच आपको जो पता होनी चाहिए भी, ठीक है। और ये किसान जो पता भी लगाता है, ज्यादा एसिडिक होगी तो उसको क्या करेगा, बेसिक करेगा भी, ठीक है। दूसरा दूसरा बेसिक सब्सटेंस उसके अंदर जो डाल करके भी, ठीक है ना, ये रहेगा, ठीक है। अब जैसे लोन वाली भी जो है, ठीक है, जो घास होती है वो भी जो है, ठीक है, लगभग कितने 5.5 से लेकर के, ठीक है, 6.5 में, ठीक है, जो है ग्रो करती है बहुत अच्छी से, ठीक है। लोन वाली जो घास रहेगी, ठीक है, लोन ग्रास जो होती है, ठीक है, उसकी भी, ठीक है, जो 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच अगर पीएच रहेगी ना, तभी काम ये करता है, ठीक है ना, ये रहेगा। और ठीक है, हाँ, ठीक है, pH 4, ठीक है, नंबर 4, ठीक है, 5 जो है pH 4 ह्यूमन बीइंग, ठीक है, pH 4, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक, ह्यूमन के लिए अगर हम बात करें, देखो क्या है, ह्यूमन ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की ब्लड की पीएच, ठीक है, ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है, जल्दी बताओ, ठीक है, ह्यूमन ब्लड की पीएच, ठीक है, सोल्यूशन वाले ने बताया था कि 7.4 के आसपास होती है। यदि देखो 7.4 से कम हो जाए, ठीक है, 7.4 से, ठीक है, 7.4 जो मानी गई है, ठीक है, यदि ये इसकी रेंज, ठीक है, यहाँ पर आपकी, ठीक है, 7.35 से कम हो जाती है ना, 7.35 से 6.8 तक हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडोसिस, ठीक है, मतलब उससे क्या हो जाएगा, एसिड की पीएच जो है, ठीक है, मतलब एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, उसके बारे में कहते हैं एसिडोसिस, ठीक है। और यदि पीएच यहाँ पर जो है 7.4 से लेकर के, ठीक है, वो कितनी हो जाती है, यदि आपकी जो है, ठीक है, 7.8 तक हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक हो जाती है 7.8 तक, 7.4 से 7.8 तक हो जाती है उसकी पीएच जो है, ठीक है। तो उसको जाते हैं क्या, एल्कोलिसिस, ठीक है, एल्केलोसिस हो जाता है वहाँ पर जो है, ठीक है, ये बीमारी के नाम है, ठीक है। और यदि 7.8 से कम हो गई, ठीक है, बिलो इससे हो गई, ठीक है, तो इससे अगर ब्लड की पीएच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लड की पीएच की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है, ब्लड की जो पीएच है, यदि 7.8 से कम हो जाएगी ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है, ठीक है, 7.8 से ज्यादा होगी तो, और 6.8 से ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके ब्लड की पीएच से कम हो गई तो आपके अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर जो पीएच को आपने क्या करना है, ठीक है, मेंटेन करना रखना पड़ता है, ठीक है भाई। तो हमें नहीं करना होता, ठीक है, अच्छा खाओ अच्छा पियो, ठीक है, जो ब्लड का काम है वो अपना, ठीक है, बॉडी का काम है, ठीक है, वो कर लेगा, ठीक है। तो ह्यूमन के लिए भी, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ठीक है, एक और जो यहाँ पर क्या, पीएच 4 ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फॉर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ की अगर हम बात करें तो, ठीक है, देखो क्या होगा, ठीक है, जब व्हेन एसिडिक रेन, ठीक है, व्हेन द, ठीक है, जब आपका, ठीक है, एसिड रेन के दौरान, ठीक है, व्हेन ड्यूरिंग द एसिड रेन द पीएच, ठीक है, द पीएच फॉल्स बिलो, ठीक है, फॉल्स बिलो 5.5, ठीक है, इससे भी कम हो जाता है, फॉल्स बिलो 5.5, ठीक है, इससे भी कम हो जाएगी, देन द, ठीक है, देन तब क्या होगा, दो जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ जो है, ठीक है, वो क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, देन एक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। वहाँ पर जो है, ठीक है, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका ऑप्टिमम पीएच रेंज में काम करते हैं वो, ठीक है, जो जो भी वहाँ पर जो है, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ रहेगी, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, ठीक है, ज्यादा एसिडिक हो जाए तो नुकसान होगा भाई, ठीक है, वहाँ पर तो क्रॉप को भी नुकसान होता है, ठीक है, क्रॉप को भी, ठीक है।
एसिड रेन पता है ना वो कैसा होता है? देखो ये क्या होता है, ये बादल होते हैं, ठीक है, ये बादल है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है। अब ये बादल के अंदर क्या है, यहाँ पर जो S2 क्या है, इसके अंदर जो है S2 होता है, क्या होता है S2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये लैंड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ठीक है, जो बड़े-बड़े, ठीक है, ये जो प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, ऐसे जो है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्लांट लगे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस वाटर के साथ मिलता है और क्या बनाता है, एसिड बनाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं H2CO3, ठीक है, एक एसिड बन गया। दूसरा, ये वाटर जो है, ठीक है, सल्फर के डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन भी करके, ठीक है, ये भी क्या बनाता है, एक एसिड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, वो H2SO3, ठीक है, बनता है, ठीक है। ऐसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी है, ठीक है, ये सारे के सारे एसिड्स जब नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब ये नीचे आएगी, ठीक है, तो क्या बनती है आपकी जगह, क्या आएगी यहाँ पर जो इस इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिड रेन। अब ये पानी क्या करता है, ठीक है, फ्लो होकर के, ठीक है, यहाँ से जब फ्लो होगा, फ्लो होकर के कहाँ पे जाएगा, ठीक है, ठीक है, नदी के अंदर चला जाएगा भाई, ठीक है, ये रेन है, रिवर है, ठीक है, अब रिवर के अंदर ये चला गया, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, अब उसके अंदर जो भी बेचारी, ठीक है, मछली सी है छोटी सी, ठीक है, उसको क्या हो जाएगी, ठीक है, मछली का तो मेरे को बनाना नहीं आ रहा, ठीक है, फिश वगैरह को क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाती है अभी, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है, हँसो मत भाई, ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये समझो, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टाइम भी नहीं है, ठीक है, 1 मिनट से कम रह गया, ठीक है, कभी भी जो क्लास जो बंद हो सकती है भाई, ठीक है। तो पीएच जो है, ठीक है, एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर जो काम करती हैं, इसलिए पीएच का हमारे जीवन में क्या है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा योगदान है भाई, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है, ठीक है, पीएच को जो है, ठीक है, बनाए रखें, ठीक है, ज़्यादा कम से कम जो है कार्बन का उत्सर्जन करें, सल्फर डाइऑक्साइड जो कम से कम निकले, एसिड रेन नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है भाई। तो बाकी का जो हम, ठीक है, कल की क्लास में जो करने वाले, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।